दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रिएक्ट की। ये एक ऐसी जादुई लाइब्रेरी है जिसने वेब डेवलपमेंट की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। आज हर कोई रिएक्ट सीखना चाहता है क्योंकि इससे आप सुंदर, फास्ट और इंटरैक्टिव यूजर इंटरफेसेस बना सकते हैं। सुंदर यूजर इंटरफेसेस, फास्ट यूजर इंटरफेसेस, इंटरैक्टिव यूजर इंटरफेसेस। सोचिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, ये सब रिएक्ट की पावर का इस्तेमाल करते हैं। रिएक्ट आपको कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ने की आजादी देता है। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह है जिन्हें जोड़कर आप कुछ भी बना सकते हैं। ये सीखना आसान है और इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है जो आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है। लेकिन दोस्तों, किसी भी पावरफुल टूल की तरह रिएक्ट का इस्तेमाल भी सही तरीके से करना पड़ता है। सिर्फ फीचर्स बनाना ही काफी नहीं है, आपको यह भी सोचना होगा कि आपका बनाया हुआ एप्लीकेशन परफॉर्म कैसे करेगा। क्या वो स्लो तो नहीं हो जाएगा? क्या यूजर को इंतजार करना पड़ेगा? यहीं पर परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट आता है। स्पीड इज एवरीथिंग। आपका लक्ष्य होना चाहिए एक ऐसा एक्सपीरियंस देना जो सीमलेस हो, फास्ट हो और यूजर को मजा आए। तो ये री-रेंडरिंग क्या भला है? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक ड्राइंग बना रहे हैं। एक घर बनाया, एक पेडिच बनाया, सूरज बनाया। अब आपका दोस्त कहता है, सूरज का रंग पीला नहीं, नारंगी कर दो। नहीं, आप सिर्फ सूरज को मिटाकर उसे नारंगी रंग से दोबारा बनाएंगे। रिएक्ट भी कुछ ऐसा ही करता है, जैसे बटन पर क्लिक करना या फॉर्म में कुछ टाइप करना। रिएक्ट स्क्रीन को अपडेट करता है। यही प्रोसेस रेंडरिंग है। और जब यह अपडेट दोबारा होता है तो उसे री-रेंडरिंग कहते हैं। रिएक्ट में री-रेंडरिंग तब होता है जब किसी कंपोनेंट की स्टेट बदलती है या जब उसकी प्रॉप्स बदलती है। स्टेट पर्सनल मेमोरी जैसी है, काउंटर प्रॉप्स पेरेंट से चाइल्ड को जाने वाला डेटा। जब स्टेट प्रॉप्स चेंज होती हैं, रिएक्ट कहता है नया क्या है, और कंपोनेंट वह उसके चिल्ड्रन री-रेंडर होते हैं। अब आप सोचेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब यह री-रेंडरिंग जरूरत से ज्यादा होने लगता है। अननेसेसरी री-रेंडरिंग। हर री-रेंडर एक छोटा कैलकुलेशन है, पर हजारों बार होने पर ऐप स्लो होने लगता है। एक पोस्ट लाइक करने पर सिर्फ वही पोस्ट बदलनी चाहिए। पोरली ऑप्टिमाइज्ड ऐप में पूरी स्क्रीन री-रेंडर हो जाती है। इससे स्क्रोलिंग जर्की होती है, एनिमेशंस अटकते हैं और ओवरऑल एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। यही वो दुश्मन है जिससे हमें लड़ती डेचना है, अननेसेसरी री-रेंडर्स। अब बात करते हैं रिएक्ट हुक्स की। हुक्स ने रिएक्ट में फंक्शनल कंपोनेंट्स को सुपर पावर्स दे दी है। पहले स्टेट और लाइफ साइकिल सिर्फ क्लास कंपोनेंट्स में होते थे, जो बिगिनर्स के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग था। अब सिंपल फंक्शंस में भी स्टेट मैनेज कर सकते हैं। यूज स्टेट। यूज इफेक्ट यूज स्टेट आपको कंपोनेंट में मेमोरी देता है, जैसे काउंटर का नंबर। जब आप सेटर फंक्शन कॉल करते हैं, रिएक्ट उस कंपोनेंट को री-रेंडर कर देता है। सेट काउंट, काउंट +1। रिएक्ट तुरंत यूआई अपडेट करके नया काउंट दिखाता है। यही यूज स्टेट का जादू है। लेकिन यहीं से री-रेंडरिंग का खेल शुरू होता है। यूज इफेक्ट साइड इफेक्ट्स के लिए है। एपीआई फेच करना, टाइमर्स सेट करना, मैन्युअली डॉम बदलना। यह रेंडर के बाद चलता है। आप डिप्स अरे से कंट्रोल कर सकते हैं कि कब चले। गलत कॉन्फ़िग पर यह हर री-रेंडर पर चल सकता है। बिना डिप्स के स्टेट अपडेट करोगे तो लूप बन जाएगा। अ न्यू डेवलपर अक्सर बहुत लॉजिक एक कंपोनेंट में डाल देता है। छोटी छोटी चेंजेस पर पूरे ट्री को री-रेंडर कर देता है। अगर चिल्ड्रन हैवी हैं तो परफॉर्मेंस गिरती है। हर स्टेट अपडेट एक कॉस्ट है, एक री-रेंडर। हमें ये कॉस्ट तभी देनी है जब जरूरी हो। आसान है। तो अब सॉल्यूशन क्या है? हम इन अननेसेसरी री-रेंडर्स को कैसे रोक सकते हैं? घबराइए नहीं, रिएक्ट हमें इसके लिए भी पावरफुल टूल्स देता है। सबसे आसान टूल है react.memo, एक प्रोटेक्टिव शील्ड जो प्रॉप्स बदलें तभी री-रेंडर होने देता है। अगर प्रॉप्स नहीं बदले, रिएक्ट री-रेंडर स्किप कर देता है। पेरेंट में काउंटर है और अंदर यूजर प्रोफाइल, नेम, पिक्चर। काउंटर अपडेट पर पेरेंट री-रेंडर होता है। बाय डिफॉल्ट चाइल्ड भी री-रेंडर होगा, भले प्रॉप्स सेम हो। ये अननेसेसरी है। बिफोर आफ्टर, पेरेंट री-रेंडर,
मेमो एज चाइल्ड री रेंडर नहीं होगा, परफॉर्मेंस इंस्टेंटली इंप्रूव। जेएस में पेरेंट के री रेंडर पर अंदर के फंक्शंस रिक्रिएट हो जाते हैं। फंक्शन प्रॉप टेक्निकली नया लगता है, इसलिए रिएक्ट डॉट मेमो फेल महसूस करता है कि प्रॉप बदल गया। सॉल्यूशन, यूज कॉल बैक। डिपेंडेंसी न बदले तो फंक्शन रिक्रिएट मत करो, फंक्शन को कैश रखो। पेरेंट री रेंडर पर भी फंक्शन का रेफरेंस सेम रहता है। यूज कॉल बैक को रिएक्ट डॉट मेमो का बेस्ट फ्रेंड समझिए। एक प्रॉप्स चेक्स, दूसरा फंक्शन रेफरेंस स्टेबल रखता है। इन दोनों का सही इस्तेमाल करके ऐप की स्पीड कई गुना बार आ सकती है। सिंपल बट इफेक्टिव, चाइल्ड हैवी, रिएक्ट डॉट मेमो लगाए। फंक्शन प्रॉप्स यूज कॉल बैक में रैप करें। ओनली पे री रेंडर कॉस्ट व्हेन नीडेड। व्हेन दोस्तों, आज हमने री रेंडरिंग के कंसेप्ट को समझा, देखा कि ये क्यों होता है, कब प्रॉब्लम बन जाता है, और सॉल्यूशंस रिएक्ट मेमो और यूज कॉल बैक। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन कोई डरावनी चीज नहीं है, ये एक हैबिट, एक माइंडसेट है। ये बाद में नहीं, कोड लिखते समय ही सोचना है। हर नए कंपोनेंट पर खुद से पूछिए, ये कब री रेंडर होगा, क्या मैं इसे रोक सकता हूं? अपने छोटे प्रोजेक्ट में रिएक्ट डेव टूल्स से देखें कौन बार बार री रेंडर हो रहा है। रिएक्ट डॉट मेमो और यूज कॉल बैक लगाकर फर्क देखें, एक्सपेरिमेंट करें, गलतियां करें, उनसे सीखें। अननेसेसरी री रेंडर्स हैंडल करना 80% परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स सॉल्व करता है। पहले फाउंडेशन स्ट्रांग बनाइए, फिर यूज मीमो, कोड स्प्लिटिंग, लेजी लोडिंग जैसे एडवांस टॉपिक्स पर स्टेप बाय स्टेप बढ़ें। अपने यूजर के बारे में सोचिए, उनके टाइम की रिस्पेक्ट कीजिए। परफॉर्मेंस इज द कोर ऑफ गुड यूएक्स। सो गो अहेड, ओपन योर कोड एडिटर एंड स्टार्ट योर जर्नी टुवर्ड्स हाई परफॉर्मेंस रिएक्ट एप्स। यू कैन डू इट। आसान है,